केजरीवाल जी कहते हैं कि हम जो है एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं जिससे पराली जमीन में गल जाएगी। ठीक है, हम बोलते हैं बहुत अच्छी चीज है, मगर ऐसा कोई नेता बता दो। ये आरटीआई की कॉपी है, आरटीआई लगा के कॉपी ली गई है। इसमें गुड़ खरीदा 1,04,000 रुपए और बायोडिकम्पोजर खरीदा 2 लाख रुपए का। इसकी टोटल कॉस्ट हुई 3,04,000 रुपए, जिसका प्रचार दिल्ली के पैसे के, दिल्ली के जो टैक्स पेयर है उसकी गाड़ी के भाई को 7.5 करोड़ रुपए में प्रचार किया गया। इनको शर्म आनी चाहिए। आज मेरी बात सुन लो, आज आप जो दे रहे हो, केजरीवाल साहब जो दे रहे हैं, वो दिल्ली के रोहिंग्या और घुसपैठियों को फ्री दे रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में आती है तो दिल्ली का हक दिल्ली वालों को मिलेगा और रोहिंग्या और घुसपैठियों को नहीं मिलेगा। चुनाव है, एक तरफ बीजेपी जो है कह रही केजरीवाल हटाओ, दूसरी तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली अपना बेटा मान चुका है। केजरीवाल जी क्या मानते हैं आप? देखिए, आपने एक सवाल मुझसे पूछ लिया कि भाजपा कह रही है केजरीवाल को हटाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दिल्ली की पूरी जनता चाहती है कि दिल्ली से केजरीवाल हट जाए, क्योंकि इन 10 साल कुछ महीनों के पीरियड में केजरीवाल ने भावनात्मक खेल खेला है, दिल्ली वालों के भावनाओं से खेला है। उन्होंने उनकी ऐसी नस दबाई है जिनकी उनको बहुत पहले से आदत पड़ चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, 70% लोग ऐसे हैं जो यूपी, बिहार, झारखंड से यहाँ दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं। और आपको पता है कि दिल्ली में आने से पहले अगर वो अपने राज्य में थे तो उनकी कैसी स्थिति थी। इसका आदमी किसी और प्रदेश में क्यों जाता है भाई? बिहार का आदमी दिल्ली में क्यों आएगा? बिहार में रोजगार नहीं था, बिहार की सरकार ने जिन्होंने इन लोगों को मजबूर कर दिया अपने घर, अपने परिवार से दूर होने के लिए, तो इसलिए इसका फायदा केजरीवाल ने उठाया है, बिल्कुल उठाया है। आज से थोड़ी ना रह रहे हैं भाई यूपी बिहार के, बहुत दिन से जब से रह रहे हैं उनकी हालत तब से बिहार और यूपी और झारखंड के अंदर थे। अब आज वो अपना घर परिवार अगर सेटल कर लिए तो उनकी मजबूरी है यहाँ रहना, और इसी का फायदा उठा करके केजरीवाल जी ने उनके दुखती नस को दबाया और उनको कहा कि हम तुमको फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में स्वास्थ्य देंगे, फ्री में हम तुमको ट्रेवल कराएंगे। जबकि फ्री में कुछ होता है क्या? आप एक बात बताइए, फ्री में कुछ होता है? अरे हमारे ही टैक्स से फ्री का करके लोगों को देना क्या? फ्री का देने के बाद 10% देना और 90% अपने जेब में रखा है केजरीवाल ने। केजरीवाल जी की क्या औकात है ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है। अरे केजरीवाल दिल्ली के बेटा है, सेवा करते हैं दिल्ली वालों का। बेटा तो हम भी हैं। इसका क्या मतलब है कि हम दिल्ली को लूट लें? बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा तक कराते हैं बुजुर्गों। अब मैं वही बताया कि दिल्ली के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो बिहार, झारखंड और यूपी से रहते हैं और ये एक अरसे से पीड़ित हैं, एक अरसे से पीड़ित है। इनके दिमाग में यही डाला गया है कि जो है हम जो कर रहे हैं वो सही है। यहाँ पे उनको वहाँ भी फ्री का लालच दिया गया, प्रोपगंडा अपना करके, और यहाँ भी केजरीवाल ने फ्री का लालच दे करके यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को मैनिपुलेट किया। वरना यूपी, दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, झारखंड के जो लोग थे ना, वो इतने पागल नहीं थे। आज उनकी वजह से केजरीवाल आज 10 साल प्लस कुछ महीनों से यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और उनके घर का, उनके पास इतनी औकात नहीं थी कि शीश महल में जाके बैठ जाएं। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल में बैठने वाला आदमी वो क्या बोलेगा? जो मैं आपको मैं शीश महल वो कह रहे हैं सीएम हाउस है, जो मुख्यमंत्री बनेगा वही रहेगा। बनाया कैसे आप देखिए ना, आप बनाया कैसे? आप जिसमें 2-2 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेटर को देते हो, इसमें घपला करते हो, 8 लाख का पर्दा लगाते हो, 50 लाख की टॉयलेट सीट लगाते हो, आप दिल्ली को गुमराह कर रहे हो। आप दिल्ली में वादे पे वादे किए जा रहे हो। आपने बोला कि हम आज इनको ऑटो वाले याद आ रहे हैं, आज इनको दिल्ली का बुजुर्ग याद आ रहा है कि हम जो है आज उन्होंने कौन सी योजना लागू करी है कि संजीवनी वाली, ये संजीवनी वाली इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कर रखी। भाजपा को क्रेडिट ना मिल जाए, भाजपा को क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए जो है इन्होंने संजीवनी बूटी वो कर दी, संजीवनी। इनको जब भाजपा के 7 सांसद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके जब इन्होंने याचिका लगाई, जब इनको फटकार पड़ी कि आप इस योजना को दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दे रहे, तब इनको जो है सीनियर सिटीजनों की याद आई है। पूछिए आपसे क्या लगता है किसके हाथ में जाने वाले दिल्ली? केजरीवाल फिर आएंगे या कमल खिलेगा? जिसके हाथ में है उसी के हाथ में रहेगी, जाएगी कहाँ? कौन ले सकता है केजरीवाल से? बौखलाहट किस लिए है? बौखलाहट किस लिए है? एक चीज बताओ एक मिनट। आज केजरीवाल जी बोलते हैं मैं दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन दूंगा। ये योजना इन्होंने लोकसभा में बोला था कि लोकसभा के इलेक्शन खत्म होते ही मैं 1,000 रुपए आपको दूंगा। आपसे सटा हुआ पंजाब है, आप पंजाब में जाके देखिए 2022 में चुनाव हुआ था, आज भी किसी महिला को अगर इन्होंने एक फूटी कौड़ी भी दी है तो आप पूछ सकते हैं अरे ये तो गुमराह करने के करते हैं, इनका चरित्र गुमराह करने का है। केजरीवाल जी आज तक बता दे, कहते थे कि अगर 5 साल दे दीजिए, 5
जमुना को मैं आप उसमें डुबकी लगाएंगे, हम सारे डुबकी लगाएंगे। आज इन्होंने पूर्वांचलियों का जो इन्होंने शोषण किया है, पूर्वांचलों का जितना इन्होंने अपमान किया है, आज पूर्वांचल की मजबूरी थी कि जमुना में जाके छठ के जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है उस पे इन्होंने पूर्वांचलों की जो बेइज्जती करी। ये पूर्वांचल का वो जो भी वोटर है ये उनको वोट देके याद दिलाएगा जब इनके एक कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। आपके सामने जब दिल्ली में जब इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तब ये बोलते थे कि प्रदूषण जो आता है वो पंजाब से आता है। अब सरकार बनते ही ये बोलते हैं कि पंजाब से नहीं आता, अब हरियाणा से आता है। ठीक है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम जो है एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं जिससे पराली जमीन में गल जाएगी। ठीक है, हम बोलते बहुत अच्छी चीज है, मगर ऐसा कोई नेता बता दो। ये आरटीआई की कॉपी है, आरटीआई लगा के कॉपी ली गई है। इसमें गुड़ खरीदा 1,04,000 रुपए और बायोडिकम्पोजर खरीदा 2 लाख रुपए का। इसकी टोटल कॉस्ट हुई 3,04,000 रुपए, जिसका प्रचार दिल्ली के पैसे के दिल्ली के जो टैक्स पेयर है उसकी गाड़ी के भाई को 7.5 करोड़ रुपए में प्रचार किया गया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए का पराली को गलाने वाला जो लिक्विड खरीदते हैं उसकी 7,500 रुपए का इन्होंने जो है प्रचार में खर्च किया है। पूछिए। और देखिए इतना बड़ा आरोप लगा दिया केजरीवाल के ऊपर, आप कह रहे हो कि नहीं केजरीवाल जी आएंगे, सबूत के साथ है, साक्ष्यों के साथ ITR कुछ भी कह लो, लाखों सबूत गवाह इकट्ठे कर लो, आएगा तो केजरीवाल। अरे सर मैं कोई नहीं सर, देखिए केजरीवाल क्यों आएंगे? अभी देखो ये कह रहे हैं ना महिलाओं को इसको उसको, अगर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी और सच्ची पार्टी है तो दिल्ली में कोई भी फ्री योजना घोषित न करे और चुनाव जीत के दिखा दे। सुन लो मेरी बात को, वो कहते हैं कि जिस तरह का देश उसी तरह का भेष बनाना पड़ता है। सुन लो मेरी बात को, आज आप जो फ्री दे रहे हो वो सुनो तो मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनो। जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। आज मेरी बात सुन लो, आज आप जो दे रहे हो, केजरीवाल साहब जो दे रहे हैं वो दिल्ली के रोहिंग्या और घुसपैठियों को फ्री दे रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में आती है तो दिल्ली का हक दिल्ली वालों को मिलेगा, वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को नहीं मिलेगा। देगी भारतीय जनता पार्टी, देगी ना। आपको मिलेगा जो उसका सही हकदार है उसको मिलेगा, रोहिंग्या और घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा। रोहिंग्या और आज केजरीवाल जी सुनो, आज केजरीवाल जी एक घर में जहाँ पे अंकल 10 बाय 10 का कमरा है भाई साहब, उसमें 400 वोट है। अब एक बात बताओ, अगर वो बंदा वहाँ पे नहीं रहता, अगर इसी स्टेट में हो गया तो हमारे जनकपुरी से बहुत ही भावी जो प्रत्याशी हैं आशीष सूद जी हैं, आज वो निकले हुए हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी निकली हुई है कार्यकर्ता। अब वो नाम अगर कटते हैं तो केजरीवाल जी को जलन की होती है। अरे भाई आप बताओ कि अगर जो बंदा रहता नहीं उसका नाम कटने में दिक्कत क्या है? कह रहे हैं कि छटनी करा रहे हैं। छटनी होगी, बिल्कुल छटनी होगी। आप बाहर से नहीं कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के वोट को काटा जा रहा है। आप बाहर से लगा के और एक बात बाहर से ला के बसाते जाओ, अपने वोटर बनाते। अरे उनको तो खुद भरोसा नहीं है। अपने 26 विधायकों की टिकट काट दी। अगर हिम्मत थी तो रवि नेगी जी जो कि पड़पड़गंज विधानसभा से पिछली बार सिर्फ मात्र 2500 या 27 वोटों से रह गए थे, आज क्यों डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कहता शिक्षा की क्रांति लेके आए, अरे लड़वाते ना उसको पड़पड़गंज विधानसभा से। अगर उसकी पैंट ना उतर जाती ना तो बताते आप इस बार नहीं उस पर उन्होंने कहा कि ओझा जी को वो एक शिक्षक हैं उनको लेकर आए, इसलिए अपना सीट उनको जो है जी की अगर जमानत सुनो, अगर रवि नेगी जी द्वारा ओझा जी की जमानत ना जब्त हो जाए तो यही मंच होगा और यही आपका माइक होगा। मैं आपके सामने आके भाषण दूंगा। आज ओझा जी अवध ओझा जी सिर्फ और सिर्फ पार्टी में आए हैं और पार्टी ने सिर्फ उनको बलि का बकरा बनाया है। अच्छा हाँ जी। अच्छा किन चीजों को लेकर जो है केजरीवाल को जिताया जाए फिर से दिल्ली? किन व्यवस्था? दिल्ली की जनता जिताएगी, दिल्ली जिताएगी, बिल्कुल जिताएगी दिल्ली की जनता। आप सुनो, आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, दिल्ली के लोगों को चाहे जितनी रिश्वत दे दो, जितना धन दौलत। रिश्वत कौन दे रहा है दिल्ली के लोग? ये दे रहे हैं ना, केजरीवाल दे रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात तो फिर भी केजरीवाल आएगा। सर मेरी बात सुनिए, आज ये अंकल इतनी ठंड में 2 कोट वगैरह पहन के बैठे हुए हैं। इन अंकल से बोलता हूँ कि किस लिए परेशान हो, इतना किस लिए परेशान हो? कि मैं बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए आप परेशान हो। आप केजरीवाल की मानसिकता देख रहे हो। जो बच्चा अपनी बच्चे की झूठी कसम खा गया, मुझे तो शक होता है कि वो बच्चे भी उसके हैं या नहीं है। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप बच्चों की बात कर रहे हो, वार्ड लेवल पे जो है दिल्ली में स्कूल हैं बच्चों के लिए, आप कह रहे हो कि जो है 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था और सिर्फ आज लीपा पोती हो रही है स्कूलों के अंदर, और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है दबा के। अगर एक 10 बाय 10 का कमरा इकट्ठा
कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट लगा के दे रहे हैं 25-25 लाख रुपए। आप मुझे बता दो 8 लाख आपके में पर्दा होगा, 8 लाख का पर्दा आपने देखा है? नहीं देखा। क्या उसमें हीड़े होते हैं? देख लेंगे किसी। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये तो कहने वाली बात है कि जिसको नहीं मिला ना, अब ये देखो, आप जिसको नहीं मिला ना वो ऐसा करते, आप अगर आप दाल रोटी खाते हो, आपको मटर के पीछे पड़ गए केजरीवाल के सीएम हाउस है भैया। हम कह रहे हैं कल का बीजेपी का सीएम चुन के आएगा वो भी रहेगा। निंदा लेके आए हुए हैं भैया। 2015 का मैनिफेस्टो आपके सामने खोलते हैं। 2015 का मैनिफेस्टो केजरीवाल साहब का, जब कहते थे दिल्ली में जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, स्वराज बिल लेके आएंगे, और दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आज ये पोस्टर लगा रहे, दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी। अरे आप ये बोलो हमने 200 यूनिट फ्री करी है, और वो भी जो मेरा गरीब भाई जो ऑटो जो भी है जो पंखे में रह रहा होगा ना, उसी को बताया कि सिर्फ वो भी 200 यूनिट नहीं, लाइट बंद कर देता हूँ, पंखा बंद कर देता हूँ। एक मिनट, अगर जो एसी कूलर पंखा टीवी में रहता होगा तो उसका 200 से प्लस यूनिट जाता है। चलिए 1 मिनट रुकिए, चलिए हम मैटर बदल देते हैं। केजरीवाल जी भी ढेर सारा कागज लेके किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आप भी लेकर आए, कागज में है क्या? 15,000 पन्नों की शीला दीक्षित की फाइल लेके चलते थे केजरी साहब कि मेरी सरकार बनते ही शीला दीक्षित जेल में होगी। इस बारी केजरीवाल जी विधायक नहीं, इस बारी पूर्व विधायक, अभी तो पूर्व सीएम है, अब पूर्व विधायक कहलाएंगे, क्योंकि वहां से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता तय करेगा, वहां से हम चाहते हैं कि परवेज वर्मा जी टिकट वो सीट लड़े उस चुनाव। अच्छा चलिए ठीक है, आपने अपने हिसाब से अपनी बातों को रख दिया। केजरीवाल जी कहते हैं कि मतलब कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया है, अब दिल्ली की जनता न्याय करेगी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जा रहा है। दिल्ली की जनता न्याय करेगी, उनके साथ वोट देगी। सुनिए, यही तो बात है। विपक्ष आज खत्म होते जा रहा, पता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि जहाँ पे इनको जहाँ पे अच्छा हो जाता है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप भी मेरे कोई वो नहीं है, ठीक है, आपका अपना मत है, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप पानी फ्री देते हो तो एलजी नहीं रोकता, जब आप बिजली फ्री देते हो तब वो नहीं करता, मगर ऐसा कौन सा काम आप करते हो जिसमें एलजी रोकता है? तो ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। जब आप केजरीवाल जी गुमराह कर रहे हैं दिल्ली वासियों को, कहना है। मैं 100 बातों का एक जवाब देता हूँ। अब चाहे कितनी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, भले ही सीटें केजरीवाल की कम हो जाए, लेकिन सरकार उसी की बनेगी ना। मान गया, मेरी बात सुनिए, कम क्यों आएगी? जो सबसे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी केजरीवाल की। कट्टर ईमानदार है, सुनिए ईमानदार हो, लेकिन केजरीवाल अब मेरी बात सुनो, जो झंडा लेके और कहते थे कि हम इस कुर्सी में बड़ा झोल है और जिसमें जो बैठता है वो बेकार हो जाता है। अगर कट्टर ईमानदार हो, अभी तो आपके सामने ऑटो वाला भाई है ना, वो कह रहा है कि भैया सीटें कम हो जाएगी। एक बात बताओ, इनको 70 कैंडिडेट नहीं मिला, इनकी ये कहते हैं हमारी हम जो है कट्टर ईमानदार हैं, तो इनको 70 आदमी नहीं मिले अपनी पार्टी में जिनको चुनाव लड़ा सके, जो बाहर से लोगों को लेके आना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केजरीवाल जी की इस बारी पैंट गीली करी हुई है सर। इस बारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कैंडिडेट मैदान में लड़ेगा, और जितनी भी इनकी नाकामियां हैं ये लेके सड़कों पे चलेगा और लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। अगर दिल्ली का टैक्स पेयर मेरी आवाज सुन रहा होगा तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आपके टैक्स पेयर से सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और उसकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ और अय्याशा कर रही है, और इसके सिवा और दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली में चाहे सड़कों की बात कर लो, ये कहते थे एमसीडी में आने से पहले कि हम कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, आज उस पहाड़ को ना खत्म तो नहीं किया, मगर दिल्ली में जगह जगह जितने भी रिहायशी एरिया जगह पे बिल्कुल इन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।